नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे में। हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में सिचुएशन काफी टेंस हो चुकी है, काफी वोलेटाइल सिचुएशन है। हर घंटे खबर यह आ रही है कि तालिबान सिटी के बाद सिटी कैप्चर करता हुआ जा रहा है, यानी कि तालिबान इज गेनिंग मोर एंड मोर ग्राउंड इन अफगानिस्तान। आज हम लोग यहां पे बात करेंगे, एक तरफ तालिबान की गेन हो रही है, वो किस तरह इंडिया के ऑप्शंस को कॉम्प्लिकेट कर रहा है ये जानेंगे। यानी कि हम लोग पहले बात करेंगे इंडिया को क्या करना चाहिए इमीडिएटली, इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है, इंडिया की क्या कंसर्न्स है और उन ऑप्शंस में अभी कॉम्प्लिकेशन क्यों आ गई है। क्योंकि जिस तरह से तालिबान बहुत ही तेजी से ग्राउंड गेन कर रहा है, उसी तेजी से अफगान नेशनल गवर्नमेंट और अफगान नेशनल फोर्सेस जो है उनकी इंपॉर्टेंस और भी कम होती जा रही है। तो दिस कॉम्प्लिकेट्स ऑप्शंस फॉर अस। काफी जरूरी चर्चा रहेगी अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और उसमें भी अगर आपका ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिटन बाय सुहासिनी हैदर, यू कैन कोट हर इन द आंसर्स। चलिए, ये सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगावकर। आप मुझे इन आईडी से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली स्टेट पीएससी की, तो हियर इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट पीएससी प्रोग्राम्स दैट वी रन। अगस्त में काफी डिस्काउंट्स चल रही है, डू अवेल दोज डिस्काउंट्स। चलिए बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि मुझे इसकी हिस्ट्री के बारे में बताने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द न्यू व्यूअर्स मैं बताना चाहूँगा कि मार्च 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने, यूनाइटेड स्टेट्स के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने तालिबान के साथ एक डील साइन की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो ट्रूप्स है वो मई 2021 तक अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगी। और इस पर्टिकुलर जो डील को रेस्पेक्ट भी किया है अगले जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन ने, उन्होंने रेस्पेक्ट किया है। ऑल्दो मई 2021 की जो डेडलाइन थी वो आगे जा चुकी है, सितंबर 11, 2021 तक यूनाइटेड स्टेट्स विड्रॉ होने वाला है, ये डिसीजन हुआ था। इनफैक्ट अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कहा जाता है कि 95% विड्रॉवल कंप्लीट हो चुका है। तो एक तरफ यूएस विड्रॉवल हो रहा है, 100% हो जाएगा इस मंथ एंड तक, लेकिन उसी के साथ ही साथ तालिबान का एडवांस भी शुरू हो चुका है। और यहां पे आप देख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स के इंटेलिजेंस ने वार्न किया है कि अगले 90 दिनों में इवन काबुल कुड फॉल। यानी कि जो भी बड़ी बड़ी सिटीज थी जैसे कि हेरात, कंदाहार, गाजनी, फैजाबाद, ऑलमोस्ट सारे कैप्चर कर दिए गए हैं तालिबान द्वारा और काबुल में फॉल इन 90 डेज। अब इन सब के चलते सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स हो गई है इंडिया के लिए। चलिए बात करते हैं इंडिया की। इंडिया को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड इंडिया डू इमीडिएटली। सबसे पहली चीज तो यहां पे आप खबर देख सकते हो, तालिबान एडवांसेस इन अफगानिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन इवैक्यूएट देयर एम्बसीज। तो सबसे पहली चीज तो इंडिया को वी नीड टू क्विकली एंश्योर कि हमारे जो भी वहां पे लोग हैं, डिप्लोमैट्स, इंडियन पर्सोनल, इंडियन सिटीजन्स, उनकी सेफ्टी इट बिकम्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके चलते इंडिया ने ऑलरेडी ये मुहिम छेड़ दी है। आप यहां पे देख सकते हो इंडिया की बहुत सारी एम्बसीज है, 5 एम्बसीज है अफगानिस्तान में। हेरात और जलालाबाद की जो मिशन है वो ऑलरेडी बंद हो चुकी है। पिछले साल ही अप्रैल 2020 में ही इनको क्लोज डाउन कर दिया गया था। इंडियन स्टाफ को वापस लाया गया था, बुलाया गया था, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन थी, सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी पिछले महीने से ही कंधार की जो हमारी मिशन है और मज़ार शरीफ की जो मिशन है, इन दोनों को भी क्लोज डाउन कर दिया गया। यानी कि अभी फिलहाल एक मिशन अभी भी है वहां पे। काबुल एम्बसी इज स्टिल वर्किंग, बट काबुल एम्बसी ने एडवाइजरी दी है जो भी इंडिया के नागरिक है अफगानिस्तान में, वो जल्द से जल्द फ्लाइट्स लेकर, कमर्शियल फ्लाइट्स लेकर रिटर्न बैक टू इंडिया फॉर देयर ओन सेफ्टी। तो इंडिया इस चीज में तो लगा है, इमीडिएटली दे आर लुकिंग एट द सेफ्टी ऑफ पर्सोनल फॉर श्योर। अब इसके अलावा इंडिया की बहुत सारी कंसर्न्स भी है, क्योंकि तालिबान एडवांस जैसे कर रहा है तो इंडिया को काफी खतरा है। सबसे पहला खतरा है टेररिज्म का, क्योंकि अगर तालिबान कैप्चर कर लेगा, और इनफैक्ट तालिबान नदर्न साइड में काफी एरियाज को कैप्चर कर चुका है, सदर्न साइड में भी दे आर एडवांसिंग। और अगर हम लोग सदर्न अफगानिस्तान की बात करें, वहां पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बहुत सारे बेसेस है, ये कहा जाता है। तो सदर्न प्रोविंसेस में अगर तालिबान कैप्चर कर लेगा तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, तो इसके चलते इनकी और भी ब्रीडिंग ग्राउंड्स बढ़ जाएंगी। तो इससे खतरा इंडिया को ही होगा। साथ ही साथ अगर तालिबान और एडवांस करेगा तो इंडिया को और भी खतरा है, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तानी एजेंसीज की काफी क्लोजनेस रह चुकी है पहले भी। बट दिस इज अ मेजर कंसर्न फॉर अस इन द सेंस वी डू नॉट नो हाउ तालिबान विल बिहेव दिस टाइम। लेकिन इन जनरल तालिबान और पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उनके काफी क्लोज संबंध रहे हैं। तो अगर तालिबान ग्राउंड गेन करेगा तो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का भी क्लाउड यहां पे बढ़ेगा एंड दे वुड बी अल्टीमेटली एबल टू इन्फ्लुएंस आउटकम्स इन अफगानिस्तान।
इसके अलावा ऑब्वियसली देयर वुड बी मोर एंड मोर थ्रेट ऑफ रेडिकलाइजेशन। अब ये क्यों है? क्योंकि इतिहास इसका एक सबूत है। क्या हुआ था 1990s में? 1990s में भी अमेरिकन फोर्सेस ने विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ? 6 साल के भीतर ही तालिबान कैप्चर्ड पावर, और इस बार भी कुछ यही हो रहा है, लेकिन और भी तेजी से हो रहा है। और जब तालिबान ने कैप्चर किया 1996 में अफगानिस्तान को, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में और भी टेररिज्म बढ़ गई। यू हर्ड ऑफ ओसामा बिन लादेन, अल कायदा का ग्रोथ हुआ, तो इन सब चीजों से रेडिकलाइजेशन और भी बढ़ेगा और इंडिया को इससे बहुत ज्यादा खतरा रहेगा। इसके अलावा हमारा जो एडवर्स इंपैक्ट होगा इन जनरल ट्रेड पे और इंडियन इन्वेस्टमेंट्स पे, इंडिया ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान में, गुडविल काफी है लोगों की इंडिया के प्रति, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है हमारी अप्रोक्सीमेटली $4 बिलियन की, उसके ऊपर खतरा जरूर है। साथ ही साथ जो ट्रेड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम लोगों ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी चाबहार पोर्ट में भी जो ईरान में है, लेकिन अभी तालिबान सरकार अगर आएगी तो उनके क्लोज संबंध पाकिस्तान के साथ रहेंगे, तो उनका ट्रेड राउट भी बदल जाएगा। ट्रेड राउट विल गो टू कराची एंड देन ग्वादर, जिससे चाबहार की इंपॉर्टेंस विल गो डाउन। सो ये कंसर्न्स तो है ही है। अब इन सब के चलते जो हमारे पास विकल्प बचे हुए हैं, वो विकल्प भी काफी कॉम्प्लिकेट हो चुके हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन विकल्पों के बारे में। व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव? पहला ऑप्शन जो हम लोग प्रिंसिपल्ड बैकिंग करते हैं अफगान नेशनल गवर्नमेंट की, इसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जिस तेजी से अभी तालिबान सिटी के बाद सिटी कैप्चर कर रहा है, तो अफगान नेशनल गवर्नमेंट अगले कुछ महीनों में रहेगी या नहीं रहेगी ये नहीं पता। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा? वी डू नॉट नो। सो ये काफी रिस्की प्रोपोजिशन रहेगा कि हम लोग केवल अफगान नेशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहे, प्रिंसिपल स्टैंड, बट दिस हैज इट्स कॉन्स। अब दूसरा विकल्प हमारे पास ये रह जाता है कि हम लोग सपोर्ट करें अफगान नेशनल फोर्सेस को। डायरेक्टली ग्राउंड पे जाने की तो जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली ग्राउंड पे जाना इंडिया के लिए फीजिबल भी नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग थ्रू ईरान सपोर्ट कर सकते हैं अफगान नेशनल फोर्सेस को, आर्म्स एंड एम्युनिशंस। इंडियन एयरफोर्स सपोर्ट कर सकता है अफगान एयरफोर्स को, लेकिन यहां पे ऑलरेडी एक चेतावनी आ चुकी है। आप यहां पे देख सकते हो, तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है सुहेल शाहीन, उन्होंने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दिया है, इंडिया शुड नॉट गिव करंट काबुल एडमिनिस्ट्रेशन एनी मिलिट्री सपोर्ट। अब इस सब के चलते दिस ऑल्सो कॉम्प्लिकेट्स द इशू कि अगर सपोर्ट देने का डिसीजन होगा देन वी हैव टू स्टैंड टिल द एंड, और कोई गारंटी नहीं है कि अफगान नेशनल फोर्सेस विल प्रिवेल। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन ये है कि जो हम लोगों ने ऑलरेडी बैक चैनल डिप्लोमेसी, बैक चैनल टॉक शुरू की थी तालिबान के साथ, वो हम लोग और भी एक्सेलरेट करें, लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया हैज ऑलरेडी स्टार्टेड बैक चैनल डिप्लोमेसी, लेकिन यहां पे इंडिया जो पॉलिटिकली एक्टिव है, नॉट मिलिटरीली एक्टिव लीडर्स ऑफ तालिबान, उनके साथ बातचीत नहीं कर रहा है। जो हम कह सकते हैं कि नेशनलिस्ट तालिबानिस्ट है, उनके साथ बातचीत जरूर कर रहा है, लेकिन देखिए अगर हम लोग तालिबान के ऊपर बेट करेंगे, तालिबान इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी वोलेटाइल एंटिटी, क्योंकि ये एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं है। अगर आप अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान में इतने ज्यादा फैक्शन है, इतने ज्यादा एथनिक ग्रुप्स है, तो आगे चल के हम लोग जब तालिबान भी अगर पूरा पावर कैप्चर कर लेगा, देयर इज नो गारंटी कि एक यूनाइटेड तालिबान गवर्नमेंट भी बनेगी, क्योंकि तालिबान के अंदर इतने फैक्शंस है एंड इट इज हाईली अनलाइकली कि ये एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आगे जाके इफ तालिबान कैप्चर्स एंटायर अफगानिस्तान, देयर इज ए हेवी लाइक्लीहुड कि बाल्कनाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान हो सकता है। तो पुटिंग ऑल द एग्स इन दिस पर्टिकुलर बास्केट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। अब इसके अलावा हमारे पास एक चौथा विकल्प है कि कुछ नहीं करें, यानी कि वेट एंड वॉच करें, देखिए क्या कैसे अनवेल होगी, या क्या अफगान नेशनल फोर्सेस तालिबान को पीछे ढकेल सकते हैं, क्या तालिबान पूरा कैप्चर करेगा, दूसरे प्लेयर्स का क्या रवैया है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग। जस्ट वेट एंड वॉच एंड देन इवेंचुअली ट्राई टू क्रिएट योर पॉलिसी, और रादर आई वुड से इवेंचुअली ट्राई टू मोल्ड योर पॉलिसी अकॉर्डिंगली। लेकिन इस चीज के भी काफी खतरे हैं। अब इस चीज के क्या खतरे, देखिए अगर इंडिया वेट एंड वॉच करेगा, यहां पे इन्वॉल्व नहीं होगा, तो एक बैक बेंचर बन जाएगा। ऑलरेडी इंडिया एक बैक बेंचर बन चुका है, इंडिया को साइडलाइन किया जा रहा है। ट्रियोका प्लस टॉक्स चल रही है, बहुत सारी पार्टीज अफगानिस्तान में इन्वॉल्व है, वहां पे इंडिया को साइडलाइन जरूर किया जा रहा है। यूएस ने साइडलाइन किया हुआ है, रशिया ने भी साइडलाइन किया हुआ है, चाइना और पाकिस्तान का तो एक्सिस ऑलरेडी है। अगर हम लोग वेट एंड वॉच पॉलिसी फॉलो करेंगे तब भी ये हमारे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। यानी कि जो चार विकल्प है, एक तो अफगान नेशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, फोर्सेस को सपोर्ट करे, या फिर तालिबान के साथ बात करे, या फिर कुछ ना करे, ये चारों विकल्प काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इनफैक्ट ये इंडिया की 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी टेस्ट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान पॉलिसी, किस तरह इंडिया पे हैंडल करेगा। तो हम सबकी नजर इस पे रहेगी, देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा।
किस तरह की इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रहेगी, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेस्ट होगा हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए. सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस पॉलिसी टू बी अनवेल्ड सून. टिल दैट टाइम वी विल कीप एन आई ऑन अफगानिस्तान कंटिन्यूसली. आपको जल्द से जल्द अपडेट्स लाते रहेंगे स्टडी IQ पर. दैट इज इट राइट नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.